दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी मेंस के क्वेश्चन जो कि 141 से 145 यानी 5 ही क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है एक परीक्षा में प्रति पेपर एक छात्र के औसत अंक 71 है, यानी ओवरऑल उसका जो औसत था वो 71 था। कितने पेपर थे डजंट मैटर, हमें नहीं मालूम। यदि विज्ञान में 35 अंक प्राप्त करना है, मतलब 35 और अंक प्राप्त करता है, इतिहास में 11 और अंक प्राप्त करता है, कंप्यूटर में 4 और अंक प्राप्त करता है, उसके पेपर का औसत 76 है। इसे बेसिक तरीके से करना होगा। देखो, माना जो पेपर थे वो टोटल थे n और 71 उसका औसत है, तो 71 का इंटू कर दो, यानी पहले के जो टोटल मार्क्स होंगे वो n सब्जेक्ट इंटू 71। लेकिन उसपे अब कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। कंडीशन यदि शब्द यूज हो गया कि भैया 35 अंक विज्ञान में और आ जाते हैं, इतिहास में 11 और आ जाते हैं, कंप्यूटर में 4 और आ जाते हैं, अब उसका औसत 76, यानी सब्जेक्ट तो उतने ही रहेंगे जो पहले n थे, आज भी वो n है, पर 76 हो गया, तो 76 इंटू n। मेरे दोस्त, इसी लाइन को आप कैलकुलेट कर लो, एन की वैल्यू ही आंसर है। 76 में से 71 गया, यानी 5n ऐसे आया, और ये कहीं ना कहीं 50 हो गया, यानी n बराबर 10, यानी ओवरऑल जो सब्जेक्ट की बात कर रहा है मेरे दोस्त, वह 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा। 141 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 10 आएगा। 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स में शामिल करना, ठीक है। रीजन क्या है, ये बहुत बार आया है। आज ये 2022 में दिख रहा है, अभी एमटीएस के क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, वहां पर भी दसियों बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेंस में है, अदरवाइज ये आसान होता है, वैल्यू पे डिपेंड है। एक क्लास के खंड ए और खंड बी में छात्रों की संख्या 50 और 62, यानी खंड ए की बात करें तो 50 छात्र हैं, खंड बी की बात करें तो 62 छात्र हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है, यानी ओवरऑल जो अंक है वो 75 है। यदि खंड ए के छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक से 20 अधिक है, 20 अधिक का मतलब 20% अधिक, यानी इसका 120%, इसका 100%, तो 100% और 120, मतलब 120 और 100 का रेशियो लेंगे तो 6 और 5 आएगा, यानी 6x और 5x। अब आप मोटा मोटा समझो, अगर मैंने बी के छात्रों का औसत 5x माना है, तो ए के छात्र 5x का 120% 6x होगा टोटल ओवरऑल। समझ गए, क्योंकि 20% अधिक। तो बस अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना मेरे दोस्त, इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणे के योग, और फिर ये अभी देखो, ये हो गया 6 पंचे 30, यानी 300x हो गया, ये हो गया 310x हो गया, 50 और 62 होता है 112, 112 गुणे 75 हो गया, 112 गुणे 75 हो गया ओवरऑल। क्योंकि यहां 75 का टेबल पढ़ना आसान है। 75 गुना 150, 15 हासिल, फिर 75 यानी 90 आया, 9 हासिल, 75 और 90 84, 75, सॉरी, 75 और 9 84, और ये वैल्यू हो गई कहीं ना कहीं मेरे दोस्त 610x। जीरो से जीरो काटो, यानी 61x की वैल्यू जो आई है वह 840 आई है। देखो, 61x बराबर 840। हमसे क्या कहता है, ए का औसत बताओ। तो ए का औसत देखो 6x है, यानी 6x का मान निकालना है। अगर मान लो हम 10 से भाग दे देते, तो जो 6x की वैल्यू आएगी वो 8.4, मतलब देखा जाए हमें चाहिए 6x का मान, 10 से भाग दे दो तो 6.1x की वैल्यू जो आएगी वो 8.
नहीं, 6.1x की वैल्यू आएगी वो 84 आएगी, 84। तो कहीं ना कहीं 6x की वैल्यू 84 से कम होगी, 84 से कम होगी, 84 से कम एक ही है, 82.6। कितना है? 82.6। तो हम आंसर इसी को घोषित करेंगे भाई, 84 से कम, क्योंकि हमें जो चाहिए वो 6x की वैल्यू चाहिए। अरे मेरे देवताओं बोलो हाँ, 82.6 आंसर होगा। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। देखो, ए में जो छात्रों की संख्या है वो 50 है, बी में 62। औसत की बात कर रहा है तो 20% अधिक है ए का, यानी 20% मतलब 1/5। तो 5 हमने बी का माना तो ए का 6 हो जाएगा, और 5x और 6x, क्योंकि हमें औसत की वैल्यू चाहिए। इसका इसमें गुणा किया, वैसे तो यहां पर भी रेशियो लेंगे भविष्य में, पर अभी नहीं। ऐसे गुणा कर दिया, 300x हो गया, 310x हो गया। और यहां पर देखा जाए ये टोटल 50, 62, 112 होते हैं गुणे 75, यानी 61x की वैल्यू 840 आ गई। तो हमने देखा 6.1 10 से भाग दे दिया तो 84 हो गया। हमें चाहिए वॉइस, मतलब खंड ए की बात कर रहा है, 6x की बात कर रहा है। तो 6.1 की वैल्यू 84 है, तो 6 की 84 से कम आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें 84 से कम है मेरे दोस्त, वही इसका आंसर होगा। n संख्याओं का औसत 45 है यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में। अब देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका समझो, अच्छा क्वेश्चन। 60%, तो 60% में प्रत्येक में 5 की कमी हो गई, 40% में प्रत्येक में 10। देखो 60% में 5 की वृद्धि हो गई, तो 60% 40% का रेशियो 3:2, क्योंकि 60-40 का योग अपने आप में 100% होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हाँ। तो 60% यानी 3 में यहां 5-5 की वृद्धि हो रही है, और ये 2 वाले में, शेष वाले में 10-10 की कमी हो रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कोई आपत्ति नहीं किसी को। अब देखा जाए 5 क्या है 15 और ये 20, तो ये 15 प्लस का होगा, 20 माइनस का होगा, और 3 2 5, यानी ओवरऑल -1 की कमी हो जाएगी औसत में। तो पहले जो औसत था 45, यहां 1 की कमी कह रहा है, तो 45 की जगह 44 इसका एवरेज होगा। अगर प्लस आता तो 46 होता, पर निगेटिव आ रहा है तो जो भी औसत है उसमें 1 की कमी हो गई। बात समझ में आई भाई? देखो यहां से 15 लड्डू बढ़े, यहां से 20 कम, यानी 5 लड्डू कमी हो गए। 5 लोगों को ही बटना है, यानी सबका एक एक लड्डू कम हो जा रहा है। तो पहले जो भी औसत था सभी का एक एक कम होगा, तो यानी 44 एज ए क्या होगा? एवरेज होगा। एक क्लास में छात्रों की संख्या 45 है, बहुत पेशेंस से पढ़ना है, जिसमें से 33 से ही 1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। मेरे दोस्त ध्यान देना, इसका जो अर्थ होता है वो 1/3 होता है, 1/3 होता है, जिसमें से 1/3 लड़के, यानी अगर देखा जाए रेशियो में तो बॉयज 1 है, गर्ल्स 2 है, 1:2 का रेशियो। 1/3 का मतलब टोटल 3 लोग हैं, जिनमें से एक बालक है बाकी बालिका है। तो चाहो तो आप 15 और 30 लिख सकते हो, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, 3 बराबर 45 के, तो बॉयज 15 हो गए और बालिका 30 हो गई। हमने 1:2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक, हाँ औसत भाई रेशियो में कट ही जाएगा, तो हमने नहीं लिया। विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में इतना अधिक है। अब 66 2/3% का मतलब होता है 2/3, यानी बॉयज के अगर 3x आ रहे हैं तो गर्ल्स के 5x आएंगे साइंस के पेपर में। 3x यानी टोटल 3x नीचे वाला, और उसमें 2 जोड़ दोगे तो 5x हो गया। मतलब बॉयज अगर 100% प्राप्त करते हैं तो बालिकाएं जो प्राप्त करती हैं वो 166 सही 2/3% का सही से रेशियो देखोगे तो 3x:50 5x आएगा। यदि सभी छात्रों का औसत 78 है, थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन, तो लड़कियों का औसत क्या होगा? गर्ल्स का औसत, इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें, तो 13x 5 दूना 10x बराबर 78 और 3, यहां 45 का यूज नहीं किया है, रेशियो में कट जाएगा। 78 गुणे 3, 13 से भाग दो, 13 छंग 78, 36 का 18, यानी x बराबर 18 है। हमसे कहता है यदि सभी छात्रों का औसत, ठीक है, लड़कियों का औसत चाहिए,
तो वो तो 5x है। इसी 5 में 18 का गुणा कर दो, 18 पचे 90, यानी गर्ल्स का जो औसत आएगा 90 आएगा। 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 144 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 90 आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा। बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को आपको सिखा दिया गया है। 90 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत कुछ पूछा, कई बार पूछा गया। देखो 25 स्पेशल क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ेंगे भी। हाँ, एवरेज पढ़ा रहे हैं ना, कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को सीखा जाता है। 3 स्टार क्वेश्चन। 25 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 13 का औसत, अंतिम 13, तो 13 दूनी 26, 26 ज्यादा हो गया 25 से, यानी पहले हम लिखेंगे 13 गुणे 62.8 प्लस 13 गुणे 72.2 माइनस में 25 गुणे 14, ऐसे लिखेंगे। हाँ, इनमें से जो भी एक होगी संख्या वो निकलेगी। यदि 12वीं संख्या 61 है और 12वीं और 13वीं संख्या को हटाया जाए तो यहां से जो निकलेगी संख्या वो 13वीं निकलेगी। 30 नंबर संख्या निकलेगी, 12वीं 13वीं घटाया जाए, शेष संख्याओं का औसत क्या है। मेरे दोस्त ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखो इसका नियम ये कहता है अगर आपको प्यार से करना है तो इनका इंटू करके सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारी 13वीं संख्या हो। लेकिन ये करने में हमको क्या होगा, कष्ट होगा। हमें तो शॉर्टकट चाहिए था। शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं वो समझो। हमने माना कि 13वीं संख्या वो 64 ही है, तो यहां से तो मुद्दा खत्म, क्योंकि 64 से तो ये मुद्दा खत्म। यहां आए, यहां हमने देखा 64 से ये 1.2 की कमी आ रही है, और यहां आए तो 64 से 6 2 8 8.2 की वृद्धि आ रही है। देख रहे हो दे, यहां एक 13 लोगों का 13 गुणे 1.2 कम होगा, यहां 13 गुणे 8.2 ज्यादा होगा, तो इसी का अंतर ले लो, 13 गुणा कर दो, क्योंकि 13 तो दोनों में सेम है। तो 1.2 8.2 7 आएगा। 13 सत्ते, एक सेकेंड, 6 2 8 8.2 ज्यादा है। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। तुम्हें दोस्त करना क्या है? कुछ नहीं करना है। देखो यहां से 1.2 कम, यहां ज्यादा, तो यहां अंतर आया 7, 13 सत्ते 91, तो ये हो गया 155। 155 ये हमारी 13वीं संख्या हो, ये 13वीं संख्या हो। अगर मैं ओवरऑल औसत की बात करूं तो 64 गुणे 25, ये 25 संख्याओं का टोटल वैल्यू हो जाएगा, जिनमें से दो संख्याएं हमें घटानी है, एक 13वीं और एक 12वीं। तो 155 में 61 और जोड़ लो, 216 और घटाना है, और कद्दू कटेगा तो अब 25 लोगों को नहीं 23 लोगों को बटेगा। कितने लोगों को बटेगा, 23 लोगों को बटेगा। 64 गुणे 25 कर लो, 25 चौका 100, 10 हासिल, 150, यानी 1600 आएगा। 1600 में 216 कम करोगे 23, यानी 1384 हो जाएगा बटा 23। अब इसे ईमानदारी से भाग दो, 6 बार में तो जाना जाना तय ही हो गया है, यानी 1384 डिवाइड बाय 23 करना है। 6 छत्रिक 18 हासिल, 1 12 1 13, पूरा ही चला गया, 60.2 समथिंग आएगा, पूरा ही चला गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में अप्रॉक्स में आंसर 60.2 आएगा।
बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने पेशेंस के साथ किया। ठीक है मेरे दोस्त, 145 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। और जो ये पैटर्न किया गया, आपको अगर कष्ट तो ईमानदारी से इंटू करके तब निकालना तो 155 आएगा। ठीक है, और बाकी इसका अभ्यास आने वाले लेक्चर में होता ही रहेगा। भाई 64 पर था तो 64 हमने ले लिया भाई पूरे का, तो यहां से मुद्दा खत्म। 64 से यहां 1.2 की कमी है और यहां 8.2 की वृद्धि है, अंतर आया 7, 13 सत्ते 91 जोड़ा, यानी वो 13वीं संख्या 155 है। तो हम कितना बच गए यहाँ, इंटू इंटू सबसे बच गए। क्लियर है, तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। 145 तक मेंस के हो गए।